ब्रिटानिया राज के खिलाफ भारत की आजादी के लिए हमने अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान चलाया था। अब आतंक के खिलाफ एक बार फिर इसी तरीके का आंदोलन का आगाज हुआ है। इसे नाम दिया गया है पाकिस्तानी भारत छोड़ो। हिंदुस्तान में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों को सरकार से अल्टीमेटम मिल चुका है। इस अल्टीमेटम के बाद वाघा और अटारी बॉर्डर पर 1947 में बना दृश्य नजर आ रहा है। रोज बड़ी तादाद में नागरिक सीमाओं से अंदर बाहर हो रहे हैं। नमस्कार, खास पेशकश सख्त संदेश बदला चाहे देश लेकर हाजिर हूं मैं, मनिंदर प्रताप सिंह। कश्मीर में पर्यटकों पर हुए हमलों ने पाकिस्तान की बेचैनी को उजागर किया है, क्योंकि वहां शांति और स्थिरता स्थापित हो रही है। अनुच्छेद 370 हटने से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। इसकी अर्थव्यवस्था और आंतरिक चुनौतियां भी बढ़ गई। ऐसे में पाकिस्तान धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना चाहता है। पिछले एक दशक के दौरान मोदी सरकार की एक बड़ी कामयाबी ये रही कि उसने भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में पाकिस्तान को पूरी तरह अप्रासंगिक बना दिया। इकोनॉमी के वजन और कूटनीति के कौशल की बदौलत जहां वैश्विक मंचों पर भारत का कद बढ़ता गया, वहीं पाकिस्तान की छवि ऐसी हो गई है कि उसके सबसे भरोसेमंद मित्र चीन को भी उसके साथ काम करना नामुमकिन लगने लगा है। इकोनॉमी के मोर्चे पर बढ़ती मुश्किलों और बलूचिस्तान में बढ़ते असंतोष ने पाकिस्तानी सेना की छवि को और खराब कर दिया है। देश की सुरक्षा की गारंटी देने वाला यह संगठन कुछ कर नहीं पा रहा है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम विवाद की शरण लेना उसके लिए स्वाभाविक था। पहलगाम हमला केवल एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से पनपती जा रही एक अनचाही प्रवृत्ति है। पहलगाम में जो नरसंहार हुआ उसे न तो भूला जा सकता है और न ही पाकिस्तान को इसके लिए माफ किया जा सकता है। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि अब पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के जनरलों, नौकरशाहों और नेताओं की प्रतिक्रिया हमें और उकसा रही है। आतंक का महिमा मंडन करने में पाक बाज नहीं आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उपजे आक्रोश को देखते हुए भारत सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में कुछ कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं। इनमें सबसे अहम है सिंधु जल नीति। सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजनयिक उपस्थिति न्यूनतम करने, पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने और अटारी वाघा सीमा बंद करने का निर्णय भी लिया गया है। दुनिया के लिए जन्नत बताए जा रहे कश्मीर में ऐसी घटनाएं अब आम हो रही थी। कुछ समय पहले तक कश्मीरी आतंकवाद को अपनी नियति मान बैठे थे। हालांकि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर में बढ़ती समृद्धि और रोजगार के बढ़ते अवसरों ने उनकी मानसिकता को थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर किया। यहां अरसे बाद हुए चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। राज्य और केंद्र की सरकारें पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तालमेल से काम करती दिखाई देने लगी। स्थानीय आबादी को शांतिपूर्ण माहौल का फायदा इतने स्पष्ट रूप से मिलने लगा जिसकी कुछ समय पहले तक कल्पना भी करना नामुमकिन लग रहा था। ताजा बदलाव सोच में भी देखा गया। मुस्लिम समाज ने पहलगाम की घटना का जिस तरह विरोध किया और काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी और कहा कि इस घटना ने इस्लाम को बदनाम किया है, वह स्वागत योग्य है। पहली बार पूरा विपक्ष आतंकी घटना के बाद सरकार के साथ खड़ा है। दरअसल अनुच्छेद 370 के उन्मूलन ने इस इलाके का नक्शा ही बदल दिया। भारत ने सबके सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि वास्तव में कश्मीर समस्या है ही नहीं। समस्या जो रह गई है और जिस पर बात होनी चाहिए वह पाकिस्तान द्वारा अधिकृत इलाका है। कश्मीर पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही बेकार की बातों पर ध्यान देने का वक्त अब दुनिया के पास नहीं रह गया था। रावलपिंडी जितना ही कश्मीर के मुद्दे पर जोर देता, उतना ही उसकी घरेलू चुनौतियां उजागर होती। जब तक जिहादी विचारधारा पर निर्णायक प्रहार नहीं होता, आतंकवाद का अंत असंभव है। भारत को अब निर्णायक और कठोर प्रतिकार करना ही होगा। अब नई दिल्ली की बारी है। उसे पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना है। उसके पास कई विकल्प हैं। हर विकल्प के अपने फायदे हैं, तो साथ में कुछ जोखिम भी है।
हाल ही के अनुभव ने दुनिया को बताया है कि जंग शुरू करना आसान है, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाना बड़ा ही मुश्किल। रूस इजराइल इसका ताजा उदाहरण है। पाकिस्तान मानकर चल रहा है कि भारत का जवाब उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही होगा। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा ना हो। भारत का अगला कदम क्या होगा, यह भविष्य के गर्भ में है। मूल प्रश्न यह है कि कुछ वर्षों की अपेक्षाकृत शांति के बाद कश्मीर में इतना भयावह आतंकी हमला क्यों हुआ, जिसने पूरा देश झकझोर दिया। अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद दिखी शांति से यही भ्रम हुआ कि अभी सब ठीक है। तो आगे भी ऐसा ही रहेगा, यानी घाटी में आतंक नहीं लौटेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे यानी मनिंदर प्रताप सिंह के साथ इतना ही। बाकी की देश दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।